बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराए अज़मत शहज़ादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमा वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला अत्तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अला अहल बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन मख़सूसन अल-इमाम अल-वली अन-नासिह अज़्ज़की अस-सिब्तुल अकबर अल-हसन अल-मुज्तबा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम आसिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व बलायतिहिम व मजलिस अज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम चाहने वालों की खिदमत में सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। हम पर ये बहुत बड़ा करम है खुदावंदे आलम का, ये बहुत बड़ा करम है शहजादी का, ये बहुत बड़ा करम है खास तौर से उस ज़ाते गिरामी का कि जो हमारा और आपका इस दौर में वली भी है, रहबर भी है, इमाम भी है, कायद भी है,
हुज्जत भी है, और ये वो इमाम है कि ये कहता है कि अगर हम तुम पर मुस्तकिल नजर न रखें और पल भर के लिए नजर हटा लें तो दुश्मन तुम्हें पीस के मलून और झूठी हिजबुल्लाह के जो दावे हैं कि भाई हमने इसको महफूज किया और हमने उसको महफूज किया और हमने रोजे को महफूज किया, अगर तुम शिया होते तो तुमको भी मौला ने महफूज किया। ये अलग बात है कि जैसे अल्लाह फिरौन को भी सांस देता था, वैसे इमाम जमाना तुम्हारे झूठे दावा विलायत के बावजूद तुम्हारी जिंदगी सल्ब नहीं कर रहे। तुमसे हिदायत सल्ब हो गई, यही आजाब समझ लो। ये माह रमजान, ये शहर रमजान, ये महीना कल जो है इतनी अजीम तारीख थी नुज़ुल मौला हसन की। आज उसके तसलसल से कुछ नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन सबसे पहले इमाम हसन के हवाले से एक गलत बात जो मुकस्सिर मुल्ला और खास तौर से खामनाई लॉबी गलत इस्तेमाल करती है, मौला हसन के अखलाक को गलत तरह से पेश करके और कुरान की आयत को गलत अंदाज में पेश करके खामनाई मलून को बचाने की कोशिश करती है। जब इनके पास इस बात का जवाब नहीं होता कि शतरंज को खामनाई मलून ने कैसे जायज करार दिया और वो लानत का मुस्तहक साबित हो जाता है, जब वो नहीं बचा पाते खामनाई मलून को अज़ादारों की लानत से, जब वो नहीं बचा पाते खामनाई मलून को औरतों की फौज बनाने पर, जब वो नहीं बचा पाते खामनाई मलून पर लानतों से, आशूर के शब में, आशूर के दिन में खुशियां मनाने और फुटबॉल खेलने पर, जब वो खामनाई मलून को नहीं बचा पाते इस बात से कि खामनाई मलून के मानने वालों ने 40 में करबला में शादी की, जब वो खामनाई मलून के, मैं ऐसी ऐसी चीजें आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि आप मुताज्जिब होंगे। हमारे पास किताबों का अंबार रखा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन हम लॉकडाउन में हैं। हम इस वक्त वो सिस्टम, वो वसाइल नहीं है कि उस किताब का अक्स डायरेक्ट आपको दिखा सकें और साफ साफ आप पढ़ सकें, और हम उसके साथ में कहां से ये प्रिंट हुई है वो भी दिखा सकें। हम इंशाल्लाह इसको जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहां से ये सियासी इनकलाब शुरू हुआ और क्या चीजें इन लोगों ने की और किस तरह से शियत को नुकसान पहुंचाया, सब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर ये जब इनसे कुछ नहीं बन पड़ता तो ये मरजइयत की आड़ लेते हैं बेशुमार लाना कि भाई वो महाराज के खिलाफ साजिश है, इसलिए खामनाई के खिलाफ। खामनाई मर्जा है किधर? मलून को मर्जा कहने से वो मर्जा थोड़ी हो जाता है। क्या नहीं, अगर आप उसको नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बुरा कहने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है भाई? इसलिए हक नहीं है चूंकि सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत नाजिल की और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, चैप्टर 73 वर्स 10, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 10। ठीक है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि आप सब्र कीजिए उन बातों पर जो ये कहते हैं और आप उनको छोड़ दीजिए बहुत उम्दा तरीके से। ठीक है जी। अभी मैं इसका खुलासा करता हूं। पहले ये मुझ तक एक नौजवान ने भी भेजा है, यहां से भी और दूसरे इलाकों से भी, इनकी एक ही पॉलिसी होती है। ये जो बहुत से मौलाई नौजवान हैं वो भी इस बात में आ जाते हैं कि हाँ भाई कुरान तो सरकार को ये हुक्म दे रहा है, तो मैं अभी जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं आपकी खिदमत में वो पेश करूं जो इन्होंने भेजा है। एक शख्स से गुफ्तगू होते हुए एक बंदा मोमिन, एक मौलाई ने, जब उसने कहा कि इस मलून पे लानत है, इसने दीन को बदला, तो उसने ये आयत पेश की जो खामनाई मलून के मुल्ला पूरी दुनिया में इस वक्त खामनाई को बचाने की बगैर ये देखे कि ये आयत जो है वो है सरकार के लिए वो रसूल खुदा के लिए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो फिट कर रहे खामनाई मलून। अब देखिए वो क्या तर्जुमा है। एंड बेयर पेशेंटली व्हाट दे से एंड अवॉइड देम विद अ बिकमिंग अवॉइडेंस। जी, या अगर मैं इंटरनेशनल जो तर्जुमा है वो करूं कि वस्बिर अला मा यक़ूलून, बी पेशेंट ऑन व्हाटएवर दे से। क्या कहते थे वो लोग? वो सरकार को मजनून कहते थे, नौजुबिल्लाह। वो सरकार को नौजुबिल्लाह शायर कहते थे, वो सरकार को नौजुबिल्लाह साहिर कहते थे। मजनून यानी नौजुबिल्लाह
मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, काफिर कहते थे कि आप नौजुबिल्लाह सही दिमाग नहीं है, खुदा की लानत हो लोगों, ठीक है। और क्या कहते थे, साहिर है, मैजिशियन है, इसीलिए आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और जो तरह तरह के आप मौजज़ात दिखाते हैं, तो आप मैजिशियन, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। फिर क्या कहते थे कि ये जो एलिक्वेंसी है कुरान की, ये एलिक्वेंसी इसलिए है कि नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह आप शायर हैं, पोएट्री में बहुत अच्छे हैं आप, ठीक है। तो वो इस तरह की जब बातें करते थे तो सरकार को अजियत होती थी इससे। क्या लफ्ज है, वस्बिर अला मा यकूलून, आप सब्र कीजिए उन बातों पर जो ये कहते हैं पर सब्र है, करते हैं पर सब्र नहीं है। आयत ने ये नहीं कहा वस्बिर अला मा यफअलून, जो ये करते हैं तो इस पर सब्र कीजिए। उसकी दलील हर शिया बच्चे को याद होगी कि जब सरकार पर ये लोग, इन लोगों ने जमा किया लोगों को और कहा कि हमने साहिर कहा फिर भी इस्लाम का पैगाम आगे बढ़ रहा है, हमने मजनून कहा फिर भी लोग पैगाम की तरफ आ रहे हैं, हमने इन्हें शायर कहा फिर भी लोग खींचे चले आ रहे हैं, तो बच्चों को जमा किया और कहा कि इन पर पत्थर चलाओ। तो अब ये नहीं है कि अल्लाह ने कहा सब्र करो, सरकार अबू तालिब ने अपने बेटे को कहा ए असदुल्लाह तुम साथ में जाओ, और पत्थर मारना चाहा, यहां से पत्थर लेके, वहां से पत्थर लेके, चट्टान से पत्थर लेके, राहों से पत्थर लेके, जैसे ही सरकार की तरफ वो पत्थर उछाले, एक भी पत्थर सरकार तक नहीं पहुंचा। जिन जिन हाथों ने चलाया था वो सारे हाथ पत्थर चलाने के साथ जो मजनून कह रहा था वो टूट गया, जो शायर कह रहा था वो टूट गया, जो शायर कह रहा था क्या कहने वो टूट गया। अब आप बताइए फिर सब्र क्यों नहीं किया, क्या कहने। और सूरह मुज़म्मिल मक्की सूरा है, क्या बात, मक्की सूरा मक्का के काफिरों के लिए है, तो मान लो कि खामनई काफिर है। भाई आप सब्र कीजिए, वो जो भी कुफ्र बक रहा है आप लोग सब्र कीजिए। काफिर है यानी जो मौलाइयों को तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है कि ये ऐसा करते हैं, ये मलंग है और ये यूं है, मलून हसन जफर वो भी या कानों में बालियां पहन के चले आते हैं, ये होता है खबीस मलून कहीं के। तूने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की, आपके नूर के बशरी पैकर में आने की तारीख तक नहीं पड़ी। क्या कह रहे हैं, अकीके के वक्त सरकार ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कान छिदवाए और उनमें बालियां पहनाई। ये मलंग मौला अली के मलंग है, मौला हसन के मलंग है, इसलिए ये बालियां पहनते हैं। और तो इधर बालियां पहनते हैं। तो मैं तो इमाम हसन पर उंगली उठा और तूने जैसे ही ये कह दिया तुझ पर लानत ने तो हो गई। बिल्कुल, कितना भी कोई खूबसूरत बन के चला है, कितना भी कोई ड्रामा कर ले, लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ बकवास करेगा तो लानत उस पर फौरन शुरू हो जाएगी। ये मक्की सूरा है, मक्का में नाजिल हुआ, मक्का के काफिरों के लिए नाजिल हुआ। तो फिर उसके बाद जो सरकार ने 83 जंगें लड़ी, उसका क्या, तो क्या नौजुबिल्लाह ये सब्र के खिलाफ था अमल? ये वो मलून है खामनई की लॉबी जिसे यही पता नहीं कि कौन सी आयत का शान नुज़ूल क्या है, कौन सी आयत की तफसीर क्या है, कौन सी आयत कब किस मकसद के लिए नाजिल हुई। मौला ने यही तो कहा कि लोग मोहकम और मुतशाबे का इल्म नहीं रखते, नासिख और मंसूख का इल्म नहीं रखते और अपने फतवे देना शुरू कर देते हैं। ये नौजवानों को बहकाने की कोशिश ना करो, इन्हें पता है किस पर लानत करना है। अच्छा तो तुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से क्या कहोगे? मरज़ियत की आड़ लेके और करो नहीं सब्र करो तो अब काफिर मान लो। फिर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे हम मोमिनीन मिलकर कि क्या करना है इसका। जी, पुतला चलाना है कि सब्र करना है, बिल्कुल भेजना है कि सब्र करना है। मक्की नबी से इख्तियार करनी है सीरत, मक्का की सीरत इख्तियार करनी है सरकार की, या मौला अली की खैबर की सीरत? कुरान और सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनई मलून पे नहीं भाई ऐसा नहीं है। असल में देखिए इमाम हसन ने मुज्तबा की आप बात करें, कैसा अखलाक था। सरकार को एक शाम से एक शख्स ने आगे बहुत बुरा भला कहा और ये कहा वो कहा और सरकार ने उसको कुछ भी नहीं कहा और सरकार ने जाकर उसे खाना खिलाया। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग इस पर अमल करते ही हैं।
खामनाई के जितने एजेंट्स हैं उनके जो बहकावे में आए वक्त मोमिनीन होते हैं, तो जो आजादार हैं वो डॉक्टर का काम करते हैं कि भाई इसको कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस खामनाई वायरस हो गया है, पहले वो वायरस निकालने की कोशिश करो। अब अगर ये मरीज ना ये कि खुद भी मरेगा और जो आसपास हैं उनको भी मारेगा, फैमिली मेंबर्स को भी मार डालेगा, तब फिर उसका इलाज किया जाता है, क्वारंटीन में रखा। क्या कहने, बहरहाल ये तो हम करते ही हैं, लेकिन सरकार का खाली ये अखलाक तू पेश करता है, ये नहीं देखता कि मेरा मौला हसन मस्जिद नबवी में है। अभी एक शख्स गासिबे तख्त आकर बैठा मिंबर पर और उसने बोलना ही शुरू किया कि मौला हसन जिनके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, क्या बात, या मस्जिद को यह शरफ मिला कि इनके घर में दरवाजा खुला। क्या बात है, वाह वाह। भाई मस्जिद अगर बैतुल्लाह है तो ये नूरुल्लाह है, इनके मस्जिद नूरानी हो नहीं सकती। मेरा मौला अपनी शान इमामत से आया और आने के बाद दूर से खड़े होके रजस एक तरह से पढ़ के एक जुमला का, अनजिल अन मिंबर अभी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर। हम सब भी इमाम हसन की सीरत पे चलते हुए खामनाई मलून जो गासिब है, इमाम रजा का मुल्क है ईरान, मासूम कुम का मुल्क है ईरान, वहां उनका कानून चलना चाहिए। हम इस मलून से कहते हैं जो तख्त पे बैठा है, अनजिल क्या तख्त मौलाना महदी, अनजिल अन तख्त मौला रजा, मौला रजा के तख्त से उतर। एक से एक मर्जा पड़े हुए उधर, एक से एक आलिम है, एक से एक फकीह है जो हुकूमत कर सकते हैं। तू है कौन? बेशुमार लाना, क्यों? तू होता कौन है? भाई बड़ी इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत में यजीदी खेल शतरंज खेला जाता है। अरे बड़ी इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत में कोरोना के इलाज के लिए उनका शराब पिलाया जाता है, उनका पेशाब पिलाया जाता है। अच्छा शराब भी मैंने कहा तो अब इस्लामी शराब पे भी कभी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। जौ के पानी के नाम से क्या इस्तेमाल होता है? अपने मुल्क में शराब तक तो बैन कर नहीं पाए, जानते हैं मोमिनीन से। और याद रखे, हमें पता है रिवायतों के मुताबिक तेहरान जिसको तूने मरकज बनाया है, मुल्क के रहे वही है। क्या बात है, क्या बात है। उमर साद को नहीं मिला, खामनाई मलून को मिल गया। याद रखना, हमें इमाम हसन का दोनों अखलाक याद है, हम दोनों तरह से पेश आते हैं। और फिर उसके बाद ये आयत जो नाजिल हुई, तो आयत नाजिल होने के बाद ये देख के पूरे अइम्मा की सीरत क्या है। बिल्कुल अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अगर बाकायदा मजम्मत न की, तो सबसे पहले सीरत इलाहिया अल्लाह ने आयत नाजिल की। क्यों अल्लाह ने सूरह लहब रखा कुरान में? भाई रसूल ने बुलाया था दावत जुलशीरा में, नहीं माना कोई बात नहीं, दुनिया में करोड़ों काफिर है, लेकिन क्या किया अल्लाह ने? कहा ये भाई इसको तो हम ऐसा लोगों के लिए इबरत का निशान बना देंगे, पूरा सूरह नाजिल कर दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। क्या बात है। अब जो कारी आएगा, जो कलमा गोए आएगा क़यामत तक, वो पढ़ेगा। और माह रमजान में तो जो लोग कुरान खत्म करने का शरफ हासिल करते हैं, ठीक है, वो तो जरूर पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़े भाई हर साल वही? क्यों पढ़े? बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे सूरह हैं तो 30वां पारा वो याद कर लेते हैं, तो हाफिजे सूरह लहब क्यों बने कोई? क्या बात है भाई, छोड़ो उसके हाल पे। तो सीरत इलाहिया के खिलाफ है। अल्लाह ने क्या फिरौन को उसके हाल पे छोड़ दिया? क्या बात है। क्या नमरूद को उसके हाल पे छोड़ दिया? क्या काबिल को उसके हाल पे छोड़ दिया? क्या शैतान को उसके हाल पे छोड़ दिया? क्या बात है, क्या बात है। आलिम है ना, आलिम है वो, कोई वो तो फिरौन थोड़ी है, नमरूद थोड़ी है, आलिम भी था ना, हजरत मूसा का सिखाया हुआ। क्या बात है। बल हमें बाऊर, बल हमें बाऊर ऐसा आलिम था कि इसके पास इसमें आजम भी था, इसे मुस्तजाबुद दावात भी कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं कि दुआ के लिए हाथ उठाए और वो रद्द हो जाए। किसके जमाने में? हजरत मूसा के जमाने में। सारी दुनिया जैसे मूसा के बाद आती थी कि दुआ कबूल करवा ले, जो मूसा अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच पाते थे वो इस तक पहुंच जाते थे कि भाई दुआ कबूल करवा ले, और ये दुआ कबूल करवाता था। फिरौन ने देखा कि अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूं, तो उसे बुलवा भेजा, वो नहीं आया, ये खुद पहुंचा कि तू जनाब मूसा के मुकाबले पे। कहा नहीं वो अल्लाह के नबी है, मैं मुकाबले पर नहीं जाऊंगा। उसको लालच दी, नहीं आया लालच में, और दौलत बढ़ाई, नहीं आया लालच में, और दौलत बढ़ाई, मनसब की, हुकूमत की, आ गया लालच में। कहा क्या करना है? कहा बस तुझे जाके
उनके खिलाफ बद्दुआ करनी है अल्लाह अकबर। ताकि मैं जीत जाऊं। ओहो। अब भला में बाऊर अपने गधे पर सवार होकर चला, ओहो। जैसे ही चलना चाहता है वो गधा चलता ही नहीं, हाँ क्या कहने क्या बात है। गधा आगे बढ़ता ही नहीं। क्या बात है। आप बताइए गधा आगे क्यों नहीं बढ़ा? तारीख और रिवायत ये बताती है कि गधे को मालूम था ये कहां जा रहा है। अब वो कितना बड़ा गधा है जो कहता है कि नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, मौला नहीं जानते कि गैब क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। अरे मौला की सवारी जानती है, और मौला की सवारी तो मौला की सवारी। बेशक, बेशक। भला में बाऊर का गधा भी जानता है कि उस पर सवार कहां जा रहा है। तमसील से अजीब सा महसूस करता हूं अंदर से, लेकिन बहरहाल बताना जरूरी था। बिल्कुल। गधा जो है जाने को तैयार नहीं, उसने गधे को मार मार के मार डाला, मगर वो कहता रहा, गोया हुआ और कहा कि तू अल्लाह की हुज्जत के खिलाफ लड़ने जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा तुझे लेकर। अल्लाह नहीं गया वो, और ये गया, अल्लाह ने इसको कुत्ते की शक्ल में बना दिया। अल्लाह ने इसको कुत्ते की शक्ल में बना दिया। क्या बात है। अल्लाह ने इसको कुत्ते की शक्ल में बना दिया, है ना। और बहुत से उलमा, बहुत से आरिफ आज भी ऐसे हैं जो इंसान की शक्ल में कौन कौन कुत्ता है उन्हें दिखाई देता है। भाई नहीं समझ में आ रहा है ना। इमाम की उंगलियां मिल जाएं तो सारे मोमिनीन को पता चल जाए कि ये खामिना इंसान नहीं, वो कुत्ता है जो मौला मेहदी के मुकाबले पर खड़ा है। लगा रखा है मलूनों ने। के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार। तो मौला हसन अस्करी ने हदीस तकलीद में क्या कहा है? चार शर्तें हैं, उसके बाद क्या कहा है? भाई चार शर्तों पे खत्म हो जानी बात थी कि भाई वो चार शर्तें में मिले तो ठीक है, नहीं मिले सारे उलमा का एहतराम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ नौजवानों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेवकूफ बनाने वाले ये लोग। पहली बात तो तकलीद वाजिब नहीं है, बिल्कुल। तकलीद फर्ज नहीं है, तकलीद एक ऑप्शन है। या आप तफक्को कीजिए या रुजू कीजिए या तकलीद कीजिए, और तकलीद भी तब होगी जब चार शर्तों पे पूरा कोई मिलेगा, और उसमें भी तकलीद का मकसद इमाम की तकलीद है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मकसद है कुरान की तकलीद, इमाम मेहदी की तकलीद। उसमें मकसद है अहले बैत की तकलीद, रसूलुल्लाह की तकलीद और अल्लाह की तकलीद। ये आयत में इंशाअल्लाह कल जरूर पेश करूंगा जिसमें अल्लाह को मर्जा कहा गया है। क्या बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुक्म दे रहा है उसको मानने के लिए है, तो बात खत्म हो जानी थी यहीं कि फिर उसके बाद जो भी आलिम हो, जो भी फकीह हो, आप एहतराम करें। बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये मुल्ला कहां से बकरा? इमाम ने तो हदीस तकलीद में ये कहा है कि इन्हीं में से लफ्ज ले जाइए आप, इन्हीं शिया फुकहा में से हमारे उलूम हासिल करने वाले ऐसे होंगे जो अंदर से नासिबी होंगे। ये हमारी कदा पर, मदह का अपोजिट है, हमारी कदा पर तो ये कादिर नहीं होंगे, मगर ये हमारे दीन में कमी और ज्यादती करेंगे, और हमारे शिया ये समझेंगे कि हमारी तरफ से बोल रहे हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए खामनाई और उसके मुल्ला क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा हदीस तकलीद का बिल्कुल आईने में। फिर इमाम ने ये कहा, जो बार बार जुमला में दोहराता हूं, हुम अदर्रो अला ज़ुअफ़ाए शिय्यतिना मिन जैश यज़ीद। हदीस तकलीद में है कि ये हमारे सादा लो शियों के लिए, कमजोर शियों के लिए, जो गैबत में इमाम अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट जो तालीमात हैं उनको हासिल करने के लिए उन्हें ज्यादा ज़हमतें उठानी है। वरना जैसा मैंने कहा कि इमाम ऐसे नहीं है कि जिन तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आप दूसरे दिल से होंठ हिलाइए, आपको मौला जवाब लेकिन इमाम ने कहा जो कमजोर है, इल्म नहीं है, जिनके पास कम है, वो जो मसाइल में गिरफ्तार हैं, उनके लिए कैसा है ये लश्कर जो दीन बदलता है? हम अज़र वाला ज़ुअफ़ाए शिय्यतिना मिन जैश यज़ीद, यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसानदेह। अब सूरह मुज़म्मिल की आयत भी सामने रखो और दिल पर हाथ रख के, बल्कि मुल्ला के सर पे कुरान रख के पूछो कि क्या तू यजीद पर लानत करता है? उसी मुल्ला से पूछो जिसने आयत बताई, क्या तू यजीद के लश्कर पे लानत करता है? क्या बात है। तो कहेगा हाँ। तो फिर जो यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है उस पर तो ज्यादा लानत होनी चाहिए। हो गया कानून तय।
कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश कर गलत रास्ते पर मोमिनीन को ना डालो, और ऐसी सूरत बचेगा नहीं खाम नहीं मालूम। अभी तो बहुत सारी चीजें जो हमें पेश करनी है, बिल्कुल 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 बहुत सारी चीजें हैं। एक शख्स ने खामनाई मलून के, एक मुल्ला ने ये दावा किया है कि इमाम जमाना ने खामनाई मलून को अपना आदमी कहा है। हम बम्बई की जबान में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं भाई हमारे आदमी हैं ये हमारे साथी हैं, ये हमारी तरफ से हैं। उस मुनाफिक की हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह, और उसका ऑपरेशन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हद हो गई। दलील क्या है तुम्हारे पास? कुरान और अहले बैत के खिलाफ बकता फिरता है खामनाई मलून, और लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा है और वैसा है और ये और वो है। तो बहरहाल ये जवाब जरूरी था आपकी खिदमत में पेश करना। सीरत अहले बैत अपनी जगह है, उन्होंने लानत की है। अगर लानत नहीं करनी चाहिए तो फिर ज़ियारतों का क्या करोगे? क्या लानत नहीं करनी चाहिए तो दुआओं का क्या करोगे? क्या बात है, क्या लानत नहीं करनी चाहिए तो कुरान की आयतों का क्या करोगे? क्या बात है, अल्लाह कह रहा है यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, जो लोग मौला अली की विलायत को छुपाते हैं। सूरह बकरा की आयत कल मैं पेश करूंगा, आप तलाश कीजिए किधर है ये अल्फाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उन पर लानत करता है, और लानत करने वाली अल्लाह की मखलूक भी लानत करती है। तो हम शिया इस्ना अशरी भी हैं, हम राफिदी भी हैं, और हम लाइनून भी हैं। शिया इस्ना अशरी कुरानी नाम है, हदीस से नाम है। लाइनून कुरानी नाम है, हदीस से नाम है। राफिजी बज़ाहिर दूसरों ने दिया है नाम, मगर इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये नाम अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है कि तुम उसके कानून को, फिरौन के कानून को जैसे तोड़ के निकले जनाब मूसा के मानने वाले, तो उसने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया राफिजी। इस पर भी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कभी होगी। बिल्कुल। तो लानत कुरान से साबित है, लानत हदीस अहले बैत से साबित है, बल्कि नुसरत अहले बैत का तरीका ही गैबत में ये है। क्या बात है कि हमें कत्ल की इजाजत नहीं, हमें जंग की इजाजत नहीं, तो हम क्या करें अगर कुछ ना कर सकें? तो कहा तन्हाई में मुसल्ले पर हमारे दुश्मन पर लानत करो। अगर ताकत है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, पर मुकस्सिर लानत, पर मुनकिरे विलायत लानत, मलून और उसके तमाम मुल्ला सुन लें कि ये दामे दिरमे सुखने अहले बैत की नुसरत का तरीका ये है कि आप वसाइल के जरिए इन मलूनों को रोकें। बिल्कुल। आप अपनी ताकत से इन मलूनों को रोकें, और जब कुछ ना कर सके तो अलल ऐलान लानत करें, और वो भी आपके लिए हालात अगर नहीं हो ऐसे तो आप घर में लानत करें। मगर लानत अगर आपने खामनाई पर नहीं की तो याद रखिए आप कुरान के भी गद्दार और आप इमाम मेहदी के भी गद्दार। आप कहेंगे अरे इतना बड़ा दावा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? खुदा की कसम मैं कोई नहीं होता। खामनाई मलून ने कुरान में तहरीफ की, लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला को तब्दील करके अलल काफिरीना लिल मुस्लिमीना सबीला बनाया। कुरान के पूरे लफ्ज में इसने तब्दीली की, इसलिए कुरान की इस पर लानत है। अपनी मर्जी से जिन लोगों ने ये तफसीर बयान की सूरह मुज़म्मिल की कि भाई उसको बुरा भला ना कहो, तो उसके लिए भी लानत सरकार की हदीस से साबित है। मन फस्सर कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से बयान करे उस पर अल्लाह की लानत है, ठिकाना जहन्नम है। बेशक 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 ठिकाना जहन्नम खुद बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान में तहरीफ करने वाले खामनाई मलून पर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। अरे भाई आपके लानत करने से होता क्या है? वो तो अपने मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। तो हारून रशीद भी हुकूमत कर रहा था, भी हुकूमत कर रहा था, मुतवक्किल भी हुकूमत कर रहा था, फिरौन भी बरसों हुकूमत कर रहा था। भाई डायनेस्टी थी पूरी, आखिरी फिरौन मारा गया ना, उसके पहले तो नेचुरल डेथ मर गए कई जालिम। यजीद भी तो हाकिम था, क्या कहने वाले। और यजीद से भी बड़े यजीद भी हाकिम थे, है ना? तो बेशुमार आने वाला जब आएगा ना, क्या तो जो बचे रह गए हैं जालिम, जिनको उनके वक्त में सजा न मिल पाई, उन्हें कब्रों से निकाल के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जला के उनकी राख हवा में बिखेरेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, हमें यकीन
कोई मजाक नहीं चल रहा है, दीन है यह खुदा का। बिल्कुल। तो अब हम वहां पर आते हैं कि जो आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी कि आपको वो आयतें मालूम करनी हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। या हक पर रहिए या बातिल पर, दोनों तरफ मत रहिए। दीन को सीरियसली लीजिए। आप अपने मकान के कागजात के बारे में शक पैदा हो तो तहकीक करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा उनसे मेरी गुजारिश है, तहकीक शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि शियों में फुक़हा नहीं है, उलमा नहीं है, बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे फुक़हा हैं कि जो वो बताते हैं आपको जो कुरान अहले बैत ने कहा। और वैसे भी आखिरी जमाना है, अंधा भरोसा आपको किसी पर नहीं करना है। बेशक किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना है, आपको मालूम करना है, क्योंकि आपकी कब्र में जवाब देने ना आपकी माँ आ सकती है, ना आपका बाप आ सकता है, ना आपका फकी आ सकता है। ये झूठी बात है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। आपसे सवाल होगा कि आपने क्या किया। बिल्कुल आपसे सवाल होगा। तो ये याद रखें, आप दीन को आप पार्ट टाइम ना लें। देखिए, हो सकता है मैं दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, हमारी जिंदगियों में दीन पार्ट टाइम है। अगर जॉब का मसला है तो हम फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अगर बिजनेस का मामला है हम फौरन एक्शन लेते हैं, मुकदमा करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत पूरी लगा देते हैं कि कहीं बिजनेस हमारा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन इतना हम दीन के मामले में क्यों नहीं करते? जबकि ये कारोबार तभी तक रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। ये कारोबार तभी तक रहेगा जब तक हम दुनिया में रहेंगे। दुनिया में कितने दिन रहेंगे और आखिरत में कितने दिन रहेंगे? हर आदमी यही कहेगा भाई दुनिया तो मुख्तसर जिंदगी है, हमेशा हमेशा आखिरत में रहना है। अब समझ में आया कितना सीरियस इशू है खामनई का। ये आखिरत का मामला है। बिल्कुल। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रहबर हैं, इमाम हादी हैं, इमाम वली अम्र हैं इस वक्त, और शब कद्र में आप ही पे अम्र नाजिल होगा। शब कद्र से पहले अपनी वफादारी साबित कर दीजिए कि मौला मेहदी हम आपको रहबर मानते, मौला मेहदी हम आपको इमाम मानते, मौला मेहदी हम आपको वली अम्र मानते। आप आएंगे तो हमें अपने दुश्मनों में शुमार न कीजिएगा। दीन बदलने वालों के साथ हम नहीं खड़े रहना चाहते, हम खामनाई जैसे मलूनों के साथ नहीं खड़े रहना चाहते। पूरी लॉबी के पास कोई जवाब नहीं है। MI6 इजराइल फलाना, ये चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। जब तुम ये आयत पेश कर रहे हो खामनाई के लिए ना, ये आयत तो काफिरों के लिए बसबिर अला मा यक़ूलून वाजुरुम हजरन जमीला। तो ये आयत तो अप्लाई करनी चाहिए तुमको कि तुम्हें हर नमाज के बाद मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल भेजने की क्या जरूरत है? सब्र करो ना। सुभान अल्लाह। को लानत से बचाने के लिए ये आयत अप्लाई कर रहे हैं। गैबत इमाम में किसी से जंग छेड़ने का कोई हुक्म नहीं है। दुनिया में, पूरी दुनिया में शियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनकी बिला वजह की प्रॉक्सी वॉर शिया लड़ रहे हैं। खामनाई की वॉर शिया की उन्होंने बिल्कुल। हमारी पहचान गदीर है, खामनाई नहीं है। हमारी पहचान करबला है, खामनाई नहीं है। और हमारी पहचान ईरान में मौला रजा है, उनका रोजा है, नहीं मलूम नहीं है। इसीलिए जो ये बातें समझते हैं कुम के मराकिस के बड़े बड़े महाराजे, क्या बात है, थूकते भी नहीं इस मलून पर, तवज्जो भी नहीं देते। एक के सामने आया कि भाई उन्होंने कहा इस्ता रो हस्ता सलवार भेजो, तो क्या कहा उन्होंने? बेसवाद कहा। क्या बात है। अंगूठा छाप समझते हैं ना, पढ़ाई या ना लिखाई से कोई मतलब ही नहीं, बस बकवास शुरू कर दी अपनी। तो बहरहाल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो मैं चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, उसमें से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी खिदमत में मुझे पेश करनी है वो ये कि ये भी कहते हैं कि भाई इमाम ने भी तो सुलह की थी, तो आप भी सुलह कर लीजिए। चले हम करते हैं, आप अपने को मुआविया मान लीजिए, अबू यजीद मान लीजिए। भाई इमाम हसन और किसमें सुलह हुई थी? यजीद के बाप में। आप अपने को मान लीजिए यजीद का बाप, फिर हम सोचे कि सुलह करनी है कि नहीं करनी। क्या बात। हालात किस तरह के हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए खास तौर से ये कहता हूं कि मौला हसन ने सुलह नहीं की थी। तमाम शिया सुन्नी और तमाम
नॉन मुस्लिम ऑथर्स तक ने, हिस्टोरियंस तक ने जो लिखा है उससे साबित है कि यजीद के बाप की तरफ से सुलह का ऑफर था। क्या बात है, कि जो क्या इसने सुलह बात। ऑफर की थी तो इमाम ने सुलह में शर्तें रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। सुलह में शर्तें वो नहीं रखता जो खुद सुलह के लिए कहे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम का शर्तें रखना ये बता रहा है कि बेशक। सुलह इमाम की तरफ से नहीं थी। तेजी से मैं बयान कर रहा हूं। सबसे पहली शर्त जो इमाम ने रखी कि अबू यजीद तू कुरान और रसूल की सुन्नत पर अमल करेगा। क्या बात है, काय क्या पर अमल बात। करेगा? कुरान और रसूल की सुन्नत पर। ये शर्त रख के इमाम ने खुद बता दिया कि अभी इस पर ये अमल नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, शर्तें जो हैं उसमें आगे पीछे मुअर्रिखीन ने अलग अलग लिखा है। मैं तरतीब वार ताजीमी पहलू को जहन में रखते हुए बयान करता हूं। दूसरी शर्त, मौला अली पर जो सब्बो सितम हो रहा है, बुरा भला आपको कहा जा रहा है, खुतबे में कहा जा रहा है नमाज के, उसे तू फौरन बंद करेगा। इसका मतलब इमाम हसन ने हमेशा के लिए यजीद के बाप के चेहरे से नकाब उठा दी। क्या कहना है, क्या ये मौला अली को बुरा भला कहता था, ये तारीख में आपने लिखवा दिया ये शर्त के जरिए। तीसरी शर्त कि तमाम आले रसूल, बनी हाशिम और सादात किराम सब महफूज रहेंगे। तो उन्हें न धमकी देगा और ना उनका मालो असबाब लूटेगा, ना किसी को कत्ल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब क्या कि ये उस वक्त तक कर रहा था। यजीद का बाप ऐसा कर रहा था। बेशुमार लानत। बनी हाशिम पर जो जुल्म करे उसके लिए क्या सजा है? आले रसूल पर जो जुल्म करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए अजाब अलीम का जिक्र कुरान में करता है। आयत सलात के फौरन बाद लानत करता है उन पर। बेशुमार है कि नहीं? तो इमाम ने ये तीसरी शर्त रखी। चौथी शर्त इमाम ने रखी कि जो चाहने वाले हैं हमारी विलायत के मानने वाले, हमारी इमामत के मानने वाले, हमारी खिलाफत के मानने वाले, उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, उनका मालो असबाब नहीं लूटा जाएगा, उनकी नामूस पर हमला नहीं होगा। फिर इमाम ने दो शर्तें और रखी। एक शर्त, यमन में, हिजाज में, इराक में और जहां जहां ये ममलिकत है, कहीं भी किसी भी कलमा गो को कोई अजियत तो नहीं देगा। इसका मतलब यह कि वो अजियत देता था, जबर करता था। और आखिरी शर्त जो मौला ने रखी वो ये रखी कि तू अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। समझ में आया कि करबला क्यों हुई थी? जो लोग कहते हैं यजीद जायज तरीके से खलीफा बना था, जब इमाम हसन मुस्तफा ने जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं ये शर्त रख दी थी कि यजीद का बाप किसी को खलीफा नहीं बना सकता, तो वो यजीद को खलीफा कैसे बना सकता? जब खिलाफत ही बातिल थी तो जाहिरी तौर पर भी, वैसे तो शिया जानते हैं कि जिसको अल्लाह खलीफा बनाए, जिसको अल्लाह इमाम बनाए, जिसको अल्लाह वली बनाए, ये सारे इख्तियारात, ये सारे मनसब अल्लाह के हाथ में, वो जिसे चाहे दे, उससे बैत कोई नहीं मांग सकता। लोग ये कहते हैं कि असल में जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए बैत नहीं की कि यजीद बड़ा फासिक था, बड़ा फाजिर था, बड़ा शराबी था, बड़ा जानी था, बहुत बुरा आदमी था। थोड़ी देर के तसव्वुर कर लीजिए कि यजीद हाफिज कुरान होता, उसकी जगह यजीद मालूम तो हो ही नहीं सकता था, नजिस तरीन शजरे का शख्स। कुछ अहमकों ने भी कहा है कि वो एरिस्टोक्रेट फैमिली से था, उन्हें रिसर्च करनी चाहिए। कुरान ने उसे शजरा खबीसा कहा, वर्स्ट फैमिली ट्री से है वो यजीद। बिल्कुल। बहरहाल कहा कि भाई यजीद जो है वो ऐसा था, इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन ने बैत। अगर उसकी जगह पे कोई हाफिज कुरान होता, कोई बड़ा नमाजी होता, कोई बड़ा रोजेदार होता, परहेजगार होता, अदल करने वाला होता, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर लेते? आपने गौर नहीं किया मेरी बात? क्या बात है। अरे भाई, रसूल खुदा की हदीस के खिलाफ होता ये। तो रसूल खुदा ने कहा है कि इब्नाए हाजा, ये जो मेरे दोनों बेटे हैं इमामान, ये दोनों इमाम हैं। क्या बात है। चाहे ये खड़े हों, कयाम करें या ना करें। क्या कहने, बेशक, क्या बात
बात है। हाय, हाय। हर सूरत में ये इमाम है। तो बेशक। इमाम अगर बैत कर ले सुभान अल्लाह। तो ये बैत के लिए जो हाथ है अल्लाह। ये यदुल्लाह है। क्या बात है। अल्लाह बंदे की बैत कर ही नहीं सकता। क्या बात है। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। अल्लाह बंदे की बैत कर ही नहीं सकता। बेशक। इसका मतलब करबला में सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने सुभान अल्लाह। खाली अपनी इमामत नहीं बचाई बल्कि दस्ते खुदा को आज भी अलम में पंजा बनाकर रखकर तौहीद को सरबुलंद कर दिया। किसी की बैत इमाम नहीं करता। बराए अज़मत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद तो शर्तें ये बता रही हैं, शर्तें ये बता रही हैं इमाम ने नरमी नहीं बरती। तो पूछा गया कि मौला क्यों आपने ये शर्तें रख के भी ये बात क्यों कबूल की? तो इमाम ने कहा इसलिए कि हमारा दम भरने वाले 40 भी नहीं थे। तमाम इमामों ने ये शिकायत की कि 40 भी नहीं थे। क्या बात है। 40 भी नहीं थे। क्या बात तो है। आज जितने नाजरीन सुन रहे हैं उनको सलाम है मेरा। करबला वालों, हजारों लाखों की तादाद में करबला ज़ियारत के लिए जाने वालों, करोड़ों की तादाद में ज़ियारत करने वालों, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी बस्तियों में हजारों लाखों की तादाद में या हुसैन की सदा बुलंद करने वालों, क्या बात है। तहकीक करो क्या बात और है। मुंह तोड़ जवाब दो खामनाइयत को। बेशक। शियत इमाम हुसैन का मजहब है, खामनाइयत इमाम हुसैन का मजहब नहीं है। शियत इमाम हसन का मजहब है, खामनाइयत इमाम हसन का मजहब नहीं है। बस इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से मैं यहीं तक गुफ्तगू करूंगा और अगर किसी को कोई सवाल करना है तो करे, वरना मैंने वादा किया था मदह के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। एक बाबा से बुलंद सलवात इनायत फरमाइए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह खुदा की कसम मेरी तो हैसियत ही क्या है, दुनिया के किसी फर्द के इख्तियार में नहीं। क्या बात है। क्या बात है। दुनिया के किसी फर्द के इख्तियार में नहीं। इमाम हसन मुश्तबा की मदह करने के लिए क्या बात। कम से कम जो जात चाहिए वो है मौला अली की जात। कम से कम शायान शान मदह के लिए जो जात चाहिए वो है जनाब सैयदा की जात, रसूल खुदा की जात और खुद अल्लाह की जात। क्या बात का जाकिर है। क्या बात। इस तमहीद के साथ अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो कबूल फरमाइए। शहजादी की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ और आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे फरवा से भी दुआओं का तालिब हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली रसूल खुदा और ख़ुद परवरदिगार के करम का मैं तालिब हूँ। 4 मिसरे आपकी खिदमत में पहले पेश करूँ कि मायूस मत होइए, हर मरज़ से शिफा है मौला हसन रज़ा। बेशक। और जो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती वो इनका वास्ता देकर मिल सकती है। क्या बात है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते को सुन के मशीयत मचल गई, इस वास्ते को सुन के मशीयत मचल गई। एजाज ये हुआ के एजाज ये हुआ के बला पल में टल गया। इस वास्ते को सुन के मशीयत मचल गई। एजाज ये हुआ के
बला पल में टल गई। और जैसे ही लब पे आया इमामे हसन का नाम, जैसे ही लब पे आया, जैसे ही लब पे आया इमामे हसन का नाम, मेरी दुआ नसीब से आगे मेरी दुआ और बिल्कुल इसी बहर में एक और कलाम है, आप उसे भी समाअत करें कि कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाज में मौला की शान में कुछ अर्ज करने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाह। एक सलावत इनायत फरमाएं हज़रात। तौहीद के तमाम हवाले हसन के हैं। क्या बात है, क्या कहने, ये क्या तौहीद के तमाम हवाले हसन के हैं। तौहीद के तमाम हवाले। आप मुझे ये बताइए, तौहीद करने वाले जानते क्या है कि अल्लाह है क्या? क्या बात है, क्या बात। जब वजहुल्लाह को देखेंगे तभी तो पहचानेंगे। ऐनुल्लाह को देखेंगे तभी तो पहचानेंगे। यदुल्लाह के जरिए रिस्क पाएंगे तभी तो पहचानेंगे। हुस्नुल्लाह सुनेगा हर एक की सदा तभी तो पहचानेंगे। लिसानुल्लाह से कलाम सुनेंगे तभी तो पहचानेंगे। यहाँ तक के कयामत में अल्लाह से जो मुलाकात का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ये मानता है कि अल्लाह फिजिकली वहां मौजूद होगा अपने वजूद के साथ, तो वो मुनकिर तौहीद है। तो फिर अल्लाह तूने मुलाकात का जिक्र ही क्यों किया? तो मासूम कहते हैं कि हमसे मुलाकात अल्लाह से मुलाकात है। इसका मतलब मदीना, हम रसूलुल्लाह की ज़ियारत को भी जाते हैं, अल्लाह की ज़ियारत को भी जाते हैं, बीबी की कब्र पे रसूलुल्लाह की ज़ियारत को भी जाते हैं, अल्लाह की ज़ियारत को भी जाते हैं, इमाम हसन की तुरबत पे उनकी ज़ियारत को भी जाते हैं, अल्लाह की ज़ियारत को भी जाते हैं, नजफ अली की ज़ियारत को भी जाते हैं, अल्लाह की ज़ियारत हुसैन से मिलने भी जाते हैं, अल्लाह से हसन के हैं। और सारे सहीफे कब आए? सहीफे कब आए? पहली शरीयत जो नाज़िल हुई हज़रत नूह के ज़माने में। लेकिन अगर कोई सहीफे आदम भी कहे तब भी आदम बाद में है, मौला हसन पहले हैं। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल। सारे सहीफे बाद में है, मौला हसन पहले हैं। बेशक। अब समाप्त करिए कि तौहीद के तमाम हवाले हसन के हैं। सारे सहीफे गोद के पाले हसन, सारे सहीफे गोद के पाले हसन के हैं। और सुलह की जो शराइत रखी है तो उसका असर क्या हुआ? माँ बाद सुलह एक नई परवाज के लिए, क्या माँ बाद सुलह एक नई परवाज के लिए इस्लाम ने ये पर जो निकाले हसन, पर जो निकाले हसन के हैं। इस्लाम ने ये पर जो
निकाल, माह रमजान है, समाप्त करें कि ऐ शेख सच तो ये है कि तुझ पर है सब हराम। क्या बात है, ऐ शेख सच तो ये है कि तुझ पर है सब हराम। ये खान ये नमक ये निवाले हसन के हैं, ये खान ये नमक ये निवाले हसन के हैं। और मैं सारे से शेर छोड़ता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि वक्त भी काफी हो गया है। मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तावीज बांधा था अपने बेटे के बाजू पर। क्यों बांधा था? समाप्त करें, चलो सुभान अल्लाह। बल्कि एक ही शेर, दूसरा मैं छोड़ दूंगा। जनाबे कासिम ने आके क्या किया कि बिजली की तरह चमके जो कासिम की तेग से, बिजली की तरह चमके जो कासिम की तेग से, बिजली की तरह चमके जो कासिम की तेग से, वो सब शुजातों के उजाले हसन के हैं, वो सब शुजातों के उजाले हसन के हैं। और ये नाजुक शेर खास तौर से अहले अदब की नजर कर रहा हूं मैं कि अक्सर छलकते हैं जो अज़ाए हुसैन में, क्या बात है कि अक्सर छलकते हैं जो अज़ाए हुसैन में, आंखों के वो भरे हुए प्याले और आप तमाम हजरात अपनी तरफ से नहीं, देखिए कौन आपकी कदर कर रहा है कि हामिद फलक से नबियों ने भेजा उन्हें सलाम, हामिद फलक से नबियों ने भेजा उन्हें सलाम, हामिद फलक से नबियों ने भेजा उन्हें सलाम। जितने ज़मीं पर चाहने वाले चाहने वाले हसन के, क्या कहने अगर इसके बाद कोई सवाल ना हो तो फिर हम गालिबन कोई सवाल है तो एक सवाल हम ले लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह इसके हम इल्तवा का ऐलान करेंगे। बराए अज़मत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सैयद हैं, बहुत ही मोहतरम सैयद हैं और उनका नाम मोइन अली है, मोइन अली कादरी साहब। ये शहजादी सल्लल्लाहु अलैहि के सदक़े में कहते हैं कि मैं भी एक छोटा सा ज़ाकिर हूँ। मौला आपको सलामत रखे और आप जो है वो सुनते हैं इस प्रोग्राम को, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। गालिबन ये पिछला कमेंट कोई आ गया है उनका, और भी कुछ मोमिन ने जिस मोमिन ने हमें सलाम या अली मदद कहा है, वक्त अब नहीं है कि हम फर्दन सबको कहें वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, इस प्रोग्राम को पसंद किया है। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम और आप यहाँ मौला के करम से बज़्म ज़िक्र सजाते हैं और ये बज़्म ज़िक्र ना कोई रस्म है,
ना कोई रिवाज है, बेशक, ना कोई ये विलायत मीडिया पेज के लिए है, हाँ। बल्कि ये हमारी खिलकत का मकसद है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जहाँ भी रहें मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करते रहें। इंशाअल्लाह कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गालिबन फिर कोई कमेंट आ गया है तो मैं ले ही लेता हूँ। जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील, ये हमारे एक भाई हैं बख्तियार हुसैन, जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम कूफा पहुँचे तो वहाँ 30,000 लोगों ने मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो बैत हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत हुई। तो क्या हम इमाम ज़माना के बारे में ज़माने को जानने के लिए तकलीद नहीं कर सकते? देखिए, आपने दो अलग अलग, अब इसमें आपके सवाल में ही जवाब है। तकलीद बैत है ही नहीं। क्या बात, क्या वाह 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 वाह, बेशक। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मौला ने खुद हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को अपना सफीर बनाकर भेजा था। बेशक बेशक। और मौला हुसैन के वारिस जो इस जमाने के हुसैन हैं, मौला मेहदी, उन्होंने चौथे सफीर से कह दिया कि अब किसी को बनाना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई, जो हदीस तकलीद के मुताबिक इमाम हसन अस्करी की अगर 4 शर्तों पे उसे कोई मिल जाता है और उसे पूरा यकीन है कि वो दीन में अपनी राय, अपना ज़न, अपना कयास, अपना इज्तिहाद नहीं कर रहा है, बल्कि वो बता रहा है जो कुरान और अहले बैत ने बताया है, तो आप जरूर ऐसे फकी का एहतराम कीजिए और उसके जरिए आप मासूमीन अलैहिस्सलाम की और कुरान और अहले बैत की तकलीद जरूर कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्त है उसकी, और ये मिक्स ना कीजिए, बैत अलग है और तकलीद अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू होगी। हम शुक्रगुजार हैं आपके। हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अगर शार्प 9 बजे आ जाएं तो इंशाअल्लाह हम कुछ और मवाद आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।